बात करते हैं तुगलक वंश की। तुगलक वंश का शासनकाल था 1320 से 1414 ईस्वी तक। अब हम बात कर 1320 ईस्वी में तुगलक वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई, तो वो था गयासुद्दीन मोहम्मद तुगलक, यानी जिसे गाजी मलिक भी बोला जाता था। सल्तनत काल में नहरों का निर्माण तथा डाक व्यवस्था का आरंभ करने वाला प्रथम सुल्तान कौन था, तो वो था गयासुद्दीन। किस सूफी संत के साथ गयासुद्दीन तुगलक के अच्छे संबंध थे, तो वो थे निजामुद्दीन औलैया। बंगाल अभियान से लौटते समय गयासुद्दीन तुगलक ने आदेश दिया था कि उसके दिल्ली पहुंचने से पहले ही औलिया दिल्ली छोड़ दें। इसी संदर्भ में निजामुद्दीन औलिया ने सुल्तान के विषय में कहा था कि दिल्ली अभी दूर है, यानी कि हुनूस दिल्ली दूरस्त। ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं दिल्ली सल्तनत का सर्वाधिक विद्वान सुल्तान कौन था, तो वो था मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा कौन कौन से कार्य किए गए थे, तो एक किया गया था राजधानी परिवर्तन 1326 से 1327। तुगलक ने देवगिरी का नाम दौलताबाद रखा और सल्तनत की राजधानी बनाया, जो कि असफल रहा। 1335 में उसने दिल्ली को राजधानी बनाया। दोआब में कर वृद्धि, यह भी असफल रही क्योंकि 1327-28 में वहां अकाल पड़ जाने के कारण जनता नहीं दे सकी। उसके बाद सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन 1330 ईस्वी में, यानी कि चांदी की कमी का सामना करने के लिए सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया, किंतु नियंत्रण के अभाव में यह भी असफल रही। खुरासान का अभियान 1336 से 1337। खुरासान पर विजय प्राप्त करने के लिए तुगलक ने 3,70,000 सैनिकों को गठन किया और उन्हें 1 वर्ष का अग्रिम वेतन प्रदान किया। कराची अभियान यानी 1337 से 1338। तुगलक ने अमीर खुसरो के नेतृत्व में 1 लाख सैनिकों को भेजा, किंतु मौसमी दशा खराब होने के कारण यह योजना भी असफल रही। मतलब कहने का मतलब है तुगलक ने जितने भी कार्य किए प्रमुख सारे असफल रहे। उसके बाद हम बात करते हैं कृषि के विकास हेतु अमीरे कोही नामक नया विभाग किसने बनाया था, मोहम्मद बिन तुगलक ने। भारत में सर्वप्रथम सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन भी मोहम्मद बिन तुगलक ने किया। मोरक्को निवासी इब्न बतूता किसके शासन में काल में आया था, मोहम्मद बिन तुगलक के 1333 ईस्वी में। रेहला पुस्तक का जो रचनाकार था वो भी कौन था, इब्न बतूता, है ना। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में ही दिल्ली सल्तनत में विद्रोह कर 1336 ईस्वी में हरिहर और बुक्का ने विजयनगर तथा 1347 ईस्वी में हसन गंगू ने बहमनी साम्राज्य की स्थापना करी। होली के त्यौहार के सार्वजनिक उत्सव में भाग लेने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक था। किस जैन संत के साथ मोहम्मद बिन तुगलक ने संबंध अच्छे थे, तो वो था जिन प्रभा सूरी। मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु किस अभियान के दौरान हुई, तो वो सिंध अभियान था 1351 ईस्वी में। सर्वप्रथम लोक निर्माण विभाग की स्थापना किस शासक ने की, तो वो थे फिरोज शाह तुगलक ने। टोपरा तथा मेरठ से 2 अशोक स्तंभ लेख किस शासक द्वारा दिल्ली लाए गए, तो वो फिरोज शाह तुगलक था। सबसे अधिक गुलाम किस सुल्तान के दरबार में थे, तो वो फिरोज शाह तुगलक था। ब्राह्मणों पर जजिया कर था किसने लगवाया था, तो वो फिरोज शाह तुगलक ने। हक ए सर्व नामक सिंचाई कर लगाने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था, फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह के शासनकाल में स्थापित विभाग, दीवाने बंदगान दासों की देखरेख के लिए, दीवाने इस्तिहाक पेंशन के लिए, दीवाने खैराज असहाय लोगों की मदद करने के लिए। दिल्ली सल्तनत की तुगलक वंश का अंतिम शासक कौन था, तो वो था नासिरुद्दीन महमूद। नासिरुद्दीन महमूद के शासनकाल में मध्य एशिया के महान सेनानायक तैमूर ने 1398 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया था।